हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माशारदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपन रामबाण सीरीज की जो चला रहे हैं, रामबाण सीरीज का अपन ने 5 पार्ट पूरे कर चुके हैं। जो छठवीं कालांश है, जो छठवीं कालांश में है प्रवर्धन, बात करें तो प्रोपेगेशन। जितना भी प्रोपेगेशन फल व सब्जियों का है, प्रोपेगेशन से जितने भी अपने को क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आज उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और जो एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर बताओगे, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर आप आंसर बताओगे तो आपको मिलेंगे 10 रुपए। और आप जो आंसर सबसे पहले बताएगा 10 रुपए उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी देख देख के बताएंगे सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसा भी मतलब सबसे पहले जो आंसर बताएगा उसको मिलेंगे 10 रुपए। तो क्वेश्चन भी देखना आप और उसका सही आंसर आप कमेंट करना। सबसे पहले जो कमेंट मिले करेगा उसे मिलेंगे कितने रुपए? पूरे 10 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन की, किस विधि, पहला क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा बहुयात संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं? मतलब कि ऐसी कौन सी विधि है 4 ऑप्शन में कि जिनमें सबसे ज्यादा पौधे या ज्यादा संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रवर्धन की जो विधि है, जो सबसे ज्यादा पौधे तैयार करते हैं वो होते हैं टिश्यू कल्चर। कौन सा होता है? टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर को क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन। तो ये क्या है? ग्राफ्टिंग नहीं, कलिकाइन नहीं, इन दोनों से तो बहुयात में नहीं कर सकते। और उत्तक संवर्धन, बिल्कुल। उत्तक संवर्धन में क्या होता है? कोई भी एक्सप्लांट है, कोई भी एक्सप्लांट है या कोई भी जैसे प्लांट है, उसका मतलब कि जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, इनमें जो जो जिनमें मतलब कि वृद्धि करने वाले जो उत्तक होते हैं, बोले तो शीर्ष, जो शीर्ष विभोजक होते हैं उन्हें लेते हैं और उनसे क्या तैयार करवाते हैं? पौधे तैयार करवाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। बोले तो एक छोटी सी कोशिका से पौधे तैयार करना, वो इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अदरक व हल्दी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बेटा याद रखना, अदरक, हल्दी और एक होता है क्या? केला। इन तीनों का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। और जो कॉर्म है इसका होता है ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस। जो कॉर्म या गनकंद है उसका जो उसके किसके द्वारा, वो सॉरी, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कॉर्म या गनकंद का। और जो बल्ब है उसका होता है प्याज हुआ और लहसुन हुआ। ये होता है ट्यूनिकेटेड, बोले तो झिल्लीदार। और एक होता है रजनीगंधा। रजनीगंधा ये होता है नॉन ट्यूनिकेटेड, मतलब कि इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके द्वारा, ये भी किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा। और रनर्स, ये तो आप जानते हो, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। ठीक है बेटा। तो अपना सही आंसर क्या है? राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलम विधि में शीघ्र व सुगमता से जड़ फुटान हेतु किस हार्मोन का उपयोग है? कि जो कलम विधि है तो इसमें शीघ्र मतलब कि जल्दी और आसानी से जड़ फुटान के लिए एक हार्मोन यूज लेते हैं। और उस हार्मोन का क्या नाम है? बोले तो जो हार्मोन यूज लेते हैं वो क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड नहीं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, बिल्कुल इंडोल ब्यूटारिक एसिड। जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये तो मतलब कि जो फूलों की संख्या बढ़ाने के काम लेते हैं। और इंडोर ब्यूटारिक एसिड IBA यही किसके लेते हैं? जड़ फुटाने के लिए। और कितना ppm? 1500 से लेकर के 2000 ppm, 2000 ppm यूज लेते हैं बेटा। 1500 से 2000 ppm। और इसके अन्य नाम भी है क्या? रूटेक्स, रूटेक्स, सेरोडेक्स, सेरोडेक्स, क्विक हार्मोन, क्विक हार्मोन, या बोले तो क्विक रूट, सेरोडेक्स या क्विक रूट। अच्छा, और ये नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये तो आपको पता है कि फल व फूलों को जड़ने से रोकता है। इसका यूज लेते हैं अपन कितना? 400 ppm। किस में लेते हैं? सबसे ज्यादा आम में लेते हैं। और ए व ब नहीं। तो सही आंसर क्या है? बी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आलू का कंद पौध बाग किस का रूपांतरण है? कि जो आलू का जो कंद है वो पौधे के कौन से बाग का रूपांतरण है? जो आलू का जो कंद है वो कौन से बाग से? जैसा आपने देखा होगा कि आलू में एक तो होता है क्या कि नीचे कंद लगा होता है, और एक देखा होगा उसकी जो जड़ें हैं, और जड़ें इस तरीके से मतलब कि गांठे गांठे होती है इस तरीके से। देखा होगा बेटा आपने, सब गांव से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से गांठे। तो ये तो होती क्या? जड़।
ये क्या होती है, जड़। और ये जो आलू है ये किसका रूपांतरित है, रूपांतरित तना का, रूपांतरित तना, रूपांतरित तना का रूपांतरण है कि तना से ही क्या होता है, आलू बनते हैं। बोले तो क्या कि जो तना में भोजन संचित होकर के तना का कोई भाग फूल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कंद, और वो कंद क्या होता है, आलू। तो इसमें क्या है, तना। सही आंसर क्या आएगा, बी। बेटा क्या होता है कि जो जितना भी जो संचित जो भोजन है वो किस में संचित हो जाता है, तने में, और तना क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूले हुए तने को क्या कहते हैं, कंद, और कंद किसका भाग है, आलू का। ठीक है बेटा। अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन उदाहरण है कि जो अलैंगिक होता है और एक होता है लैंगिक। लैंगिक क्या होता है, जो सिद्ध बीज के द्वारा उगाए जाते हैं, और अलैंगिक जो जिसमें बीज का तो यूज नहीं लेते, और किसका यूज लेते हैं कि वानस्पतिक कोई भी भाग, जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, मतलब कोई भी कलम का कोई भी भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक, या बोले तो वानस्पतिक। देखते हैं कि अलैंगिक या वानस्पतिक। पपीता, पपीता में तो किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा। केला, केले में क्या होता है, स्वाड सक्कर्स, किसके द्वारा, स्वाड सक्कर्स। और इस स्वाड सक्कर्स का अगर बात करें वेट, तो इस स्वाड सक्कर्स का वेट कितना होता है, 500 से 700 ग्राम। बेटा कई दफा बार एग्जाम में आया हुआ है कि केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, स्वाड सक्कर्स। बोले तो केले में प्रवर्धन जो स्वाड सक्कर्स का यूज लेते हैं, तो उस स्वाड सक्कर्स या राइजोम का वजन कितना होता है, 500 से 700 ग्राम। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और यही किसका होता है, अलैंगिक का उदाहरण है। बोले तो क्या कि इसमें अपन बीज यूज ही नहीं लेते। ठीक है बेटा। बोले तो नारियल, नारियल किसका है, लैंगिक का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन सा कथन अलैंगिक प्रवर्धन के बारे में असत्य है। कि ये जो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो लैंगिक प्रवर्धन के बारे में सही नहीं है, अलैंगिक प्रवर्धन के बारे में सत्य नहीं है। देखते हैं। अलैंगिक विधि द्वारा तैयार संतति मात्र पौधे के समान नहीं होती, बिल्कुल होती है। ये तो क्या है, गलत है या फिर सत्य नहीं है। कि जो अलैंगिक जो होती है, मतलब कि अपन कलम के द्वारा या फिर उपरोपण के द्वारा या फिर कलिकायन के द्वारा या फिर कलिकायन के द्वारा या फिर जैसे कोई भी विधि है, उत्तक संवर्धन वगैरह जो भी है, तो इनमें तो क्या होता है कि मात्र पौधा होता है, संतति मतलब संतति मात्र पौधे के समान होती है। जबकि लैंगिक में ऐसा नहीं होता, कि उसमें विविधताएं पाई जाती है। तो ये क्या है, गलत है। तो सबसे पहला तो यही अपना आंसर हो गया। बाकी 3 आगे और देखते हैं। अलैंगिक विधि द्वारा तैयार पौधे विपरीत परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है, संवेदनशील होते हैं। क्योंकि अपन जैसे ही अपन कोई भी ग्राफ्टिंग किया या कोई भी अलैंगिक विधि द्वारा पौधे तैयार किया, और अचानक से अगर आर्द्रता बढ़ गई, तो वहां पर कवक का जो इन्फेक्शन होकर के, कवक के अगर की ज्यादा होकर के जो अपनी जो कटिंग बडिंग है वो फेल हो जाती है। तो वो क्या होता है कि जो जितने भी मतलब विपरीत परिस्थितियां है, तो उसके प्रति संवेदनशील होती है। और जो लैंगिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, वो क्या होता है, सहनशील होता है। आगे देखते हैं। ये सही बात है। इस विधि में पौधे वानस्पतिक बाढ़ द्वारा तैयार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वानस्पतिक बात की बात करें तो जैसे तना हुआ, जड़ हुआ, पत्ती हुआ, इन्हें मतलब कि इनका कोई सा भाग लेते हैं और उससे क्या करते हैं, पौधा तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, अलैंगिक विधि द्वारा तैयार संतति विविधताएं पाई जाती है, नहीं, विविधताएं नहीं पाई जाती। ये तो क्या है, समान होता है। तो इसमें बेटा थोड़ा सा करेक्शन है, ये सत्य तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है बेटा, ये 2 सत्य नहीं है। संतति में विविधता नहीं पाई जाती, उसका समान होती है। देखो संतति किसके समान होती है, मातृ वृक्ष के समान होती है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, टेक्निकल टीम है उनसे हो गई कुछ प्रॉब्लम, वो उनसे कुछ गलती हो गई। हो सकता है यहाँ पर सही था और यहाँ पर ये ठीक था ना, तो देख लेना है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विषाणु रहित पौधे कौन सी प्रवर्धन विधि द्वारा तैयार कर सकते हैं। कि जो विषाणु रहित जो पौधे हैं वो कौन सी विधि द्वारा तैयार करते हैं, और कौन सी विधि द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा। और सबसे पहले की थी किसमें, केला में। और कौन सी, ग्रेड नेने, बोले तो G9 वैरायटी। ठीक है बेटा,
तो किस में करते हैं, उत्तक संवर्धन विधि में विषाणु रहित पौधे तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बॉटम हीट तकनीक का संबंध किस विधि से है, कि ये जो बॉटम हीट तकनीक है वो इनमें से कौन सी विधि से संबंधित है, तो इसका जो सही संबंध है किस विधि से है, कलम विधि से। और ये जो इसको जो वैज्ञानिक थे वो किसने किया था, रेडी व, एक तो रेडी, वो एक वैज्ञानिक था मजदूदाम, रेडी व मजदूदाम, मजदूदाम कैसे लिख, मजदूम दाम, ये जो वैज्ञानिक था रेडी व मजदूमदाम, और इसने एक जो बॉटम हीट थी वो तकनीक दी थी क्या, कि 30 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थी कि 2 प्लस सेंटीग्रेड। और इसका जो कलम था, तो कलम में जो जड़ निकालने का जो बॉटम हीट तकनीक में जो सही टेम्परेचर था वो था कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉटम हीट तकनीक है वो एक तो किस वैज्ञानिक ने, रेडी व मजदूदाम, और इसका किस विधि से संबंधित है, तो वो है कौन सी विधि से, कलम विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दाब कलम में जड़ निकालना कौन से सिद्धांत पर आधारित है। बात करें तो जो दाब कलम है उसमें जड़ निकालना है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, इटियोलेशन पर। किस पर है, इटियोलेशन पर। बात करें तो टोटिपोटेंसी, ये क्या होता है, टोटिपोटेंसी होता है एक कोशिका से पूर्ण प्लांट या बोले तो संपूर्ण प्लांट का निर्माण। बोले तो एक कोशिका अगर पूरे पादप का निर्माण कर दे या पूरा प्लांट बन जाए उसे क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। और वर्किंग, ये सॉरी टॉप वर्किंग क्या होती है, कि जीर्णोद्धार, बोले तो जीर्णता सुधारने के लिए, बोले तो क्या, निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च श्रेणी में बदलना, या बोले तो बुढ़ापा जो होता है ना उसे सुधारने के लिए जो होता है वो क्या होती है, टॉप वर्किंग। अच्छा, और जो सिस्टेटोनिक प्रभाव है ये क्या होता है, कि जो मूल व्रंत है, मूल व्रंत का प्रभाव सांकुर डाली पर पड़ने को, कि अगर कोई भी जो सांकुर डाली है अगर उसका प्रभाव अगर कोई भी मूलव्रंत है, मूलव्रंत का अगर प्रभाव सांकुर डाली पर पड़ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोनिक प्रभाव। और टॉप वर्किंग क्या होती है, कि जो ऊपर वाले जो प्लांट है, ऊपर के जो जितनी भी शाखा है उन सब पर क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग। बोले तो क्या है कि उनका जो बुढ़ापा है वो सुधारते, जीर्णोद्धार में सुधार करते हैं, बोले तो निम्न श्रेणी के पादपों को उच्च श्रेणी में बदलते, उसे क्या करते हैं, टॉप वर्किंग। और ये टोटिपोटेंसी क्या होता है, कि एक कोशिका से पूरा प्लांट जो निर्माण कर दिया, पूरे प्लांट जो निर्मित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंशियल। इटियोलेशन क्या होता है, दाब विधि में जो कलम विधि में जो दाब कलम में वो जो जड़ निकालना होता है वो सिद्धांत होता है। अच्छा, सांकुर ले आओ पानी ले आओ। सांकुर व मूल व्रंत को मिलाकर नया पौधा तैयार करना कहलाता है। कि सांकुर क्या होता है, ऐसे मान लो कोई भी प्लांट है, जैसे आप मार्केट में जाते हो लेने के लिए, ये लो, ये तो क्या हो गया, मूल व्रंत। मूल व्रंत का मतलब है कि जिनके ऊपर क्या लगी हो, मूल लगी हो, वो क्या होता है, मूल व्रंत। बोले तो मूल का मतलब जो जड़ें लगी होती है ना बेटा, वो क्या हो गया, मूल व्रंत। और ये ऊपर वाला जो ला करके अपन दूसरी शाखा लगाते हैं वो क्या होता है, सांकुर। और ये जो सांकुर है ये कैसा होता है, उच्च गुणों वाला। कैसा होता है, उच्च गुणों वाला। और ये जो मूल व्रंत है ये कैसा होता है, निम्न गुणों वाला। कैसा होता है, निम्न गुणों वाला। ये निम्न गुणों वाला होता है, तभी तो अपन को सांकुर डाली ला करके इसके ऊपर लगाते हैं ताकि अपने को प्रोडक्शन अच्छा हो और अपने को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। अच्छा, तो ये जो नीचे वाला जो होता है जिसके ऊपर मूल या फिर जड़ें लगी होती है इसे क्या बोलते हैं, मूलव्रंत। और ऊपर से कोई भी जो उच्च गुणों वाली शाखा ला करके लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सांकुर डाली। और इन दोनों का जो मिलान है,
इन दोनों का जो मिलान है वो होता है कैम्बियम परत के कारण, कैम्बियम परत का विभाजन के कारण, कैम्बियम परत विभाजन, विभाजन के कारण एक उत्तक बनते हैं, उसे बोलते हैं क्या, केलस। क्या होता है, केलस। और ये जो कैम्बियम जो परत है, ये जो कैम्बियम परत है, ये एक बीजपत्री पादपों में अनुपस्थित होती है। किसमें, एक बीजपत्री पादपों में अनुपस्थित। अच्छा, तभी तो जो एक बीजपत्री प्लांट है, तभी तो उनका जो ग्राफ्टिंग वगैरह इनसे पौधे तैयार नहीं करते, क्योंकि उनमें जो कैम्बियम परत है यह नहीं पाई जाती, और अगर कैम्बियम परत नहीं पाई जाती तो विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होकर के उत्तक का निर्माण नहीं होगा कैलस का, और ये आपस में जुड़ेगी नहीं। इसलिए कोई भी एक बीजपत्री प्लांट है तब इसमें ये कोई भी जो ग्राफ्टिंग वगैरह ये यूज नहीं होती। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है क्या है, शांकुडाली और मूल वृंत को मिलाकर कौन पौधे तैयार करना क्या कहलाता है, कि जो ये विधि है, इस विधि को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। बोले तो उपरोपण। क्या होता है, उपरोपण। तो सही आंसर क्या है, उपरोपण। अच्छा, बात करें कलिकाइन। कलिकाइन क्या होता है कि बेटा कोई भी जो कलिका है, बोले तो बड्स, जो नई बड्स को ले जाकर के किसी मूल वृंत पर लगाना, उसे क्या बोलते हैं, कलिकाइन। और जो वायुदाब है, ये क्या होता है कि एक ऐसा प्लांट है और ऐसा प्लांट से ऐसे कोई शाखा जा रही है, तो इस शाखा में यहाँ से छील करके और यहाँ पर स्पेगनम मोस घास लगाते हैं, स्पेगनम मोस घास लगा करके इनको पट्टी से बांध देते हैं, और जैसे यहाँ पर जड़ें दिखने लग जाए तो उसको यहाँ से कट करके एक अलग प्लांट तैयार हो जाए, जिसे क्या बोलते हैं, वायुदाब। और शाक की कलम तो आपको पता है, जो नई ताजा जो शाक होती है उससे जो तैयार कलम, उसे क्या बोलते हैं, शाक की कलम। चलो सही आंसर अपना क्या है, उपरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपरोपण में नया पौधा तैयार करने के लिए शांकुर में क्या विशेषता होनी चाहिए, कि जो उपरोपण के लिए अपन कोई भी प्लांट ले रहे हैं तो उसमें शांकुर डाली ले रहे हैं, तो उस शांकुर डाली में कैसे गुण होने चाहिए। एक तो शांकुर डाली क्या होना चाहिए कि अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए, उच्च गुणों वाली होना चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली होनी चाहिए, और मतलब कि जो है, देखते हैं आगे क्या बात करते हैं। डाली निम्न गुणों वाला होना चाहिए ना। अगर शांकुर डाली निम्न गुणों वाली होगी तो अपन फिर ग्राफ्टिंग करेंगे ही क्यों, इतना परेशान करेंगे क्यों अपन। शांकुर डाली उच्च गुणों वाला हो, बिल्कुल सही बात है, शांकुर डाली क्या है, उच्च गुणों वाली होनी चाहिए। शांकुर डाली की लंबाई अधिक हो ना, लंबाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे कैम्बियम परत आपस में जुड़ करके लंबाई तो फिर से ग्रोथ हो जाएगी, तो ये कोई सही सटीक आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कौन सी दाब कलम में नए पर्रों रप मिट्टी चढ़ाते हैं तथा इन पर जड़ें निकलने पर पौधा तैयार कर लेते हैं। मैंने बेटा अभी अभी बताया था कि एक ऐसा प्लांट होता है और ऐसी कोई शाखा होती है, तो यहाँ पर यह क्या करते हैं कि यहाँ से छील करके इन पर मिट्टी चढ़ाती है, स्पेगनम मोस घास, या तो कई बार मिट्टी चढ़ाते हैं और या फिर स्पेगनम मोस घास, और फिर क्या हो जाती है, जैसे जड़ें निकलती है तो एक नया प्लांट तैयार कर लेते हैं यहाँ से कट करके, और इस विधि को क्या बोलते हैं, वायुदाब, बोले तो एयर लेयरिंग, बोले तो एयर लेयरिंग, या फिर गुट्ठी दाब, या फिर चाइनीज लेयरिंग, या बोले तो मार्कोटेज, बोले तो मार्कोटेज। तो सही आंसर क्या है, पहला अपना, और इसी को क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। दूसरा नाम क्या है, चाइनीज दाब, फिर क्या है, गुट्ठी दाब, और क्या है, वायु दाब। क्या है बेटा, वायु दाब। और ये जो स्टूल है, बोले तो स्टूलिंग, ये जो अमरूद है उसकी व्यावसायिक विधि है, अमरूद की व्यावसायिक विधि, अमरूद की व्यावसायिक विधि। और जो शीर्ष है, तो ये शीर्ष दाब या शीर्ष वर्किंग, ये जब पूरा वर्ड ही नहीं लिखा तो इसके बारे में क्या ही बोलना मिश्रित और इसके बारे में, ठीक है बेटा। स्टोन ग्राफ्टिंग का संबंध बेटा अभी, अच्छा, स्टोन ग्राफ्टिंग का संबंध किस फल वृक्ष है। जो स्टोन जो ग्राफ्टिंग है, ये सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले किस में अपनाते हैं, आम में अपनाते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग किस में अपनाते हैं, आम में। और कौन से क्षेत्रों में अपनाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र। कौन से क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र। और आपको पता है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वो कैसे क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, तो ये लो पश्चिमी क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र। अगर यहां से एक क्वेश्चन दूसरा इस तरीके से बन सकता है, कैसे, कि पश्चिमी क्षेत्रों में
आम में अपनाई जाने वाली प्रवर्धन की विधि है। तो आप क्या आंसर दोगे? स्टोन ग्राफ्टिंग। शुष्क क्षेत्रों में आम की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी अपनाते हैं? स्टोन ग्राफ्टिंग। तो सही आंसर क्या अपना? आम में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सूची फर्स्ट फलवृक्ष, सूची सेकंड प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि के साथ मिलान करके सही उत्तर का चयन करो। इधर तो दे रखा है फलवृक्ष, इधर दे रखा है व्यवसायिक विधि। तो देखते हैं सही आंसर की। अंगूर है, अंगूर में हार्डवुड कटिंग बोले तो कठोर काष्ठ कलम। अमरूद है, स्टूलिंग मैंने अभी बताया था, या फिर अमरूद है, अच्छा माउंट लेयरिंग, येलो जी। और आम है, आमरूम में क्या होता है? वीनियर ग्राफ्टिंग। और जो केला है उसमें स्वार्ट शक्कर। तो पहले में क्या आएगा? डी। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और पहले में डी, इसमें है, इसमें है। दूसरे में क्या आएगा? सी। दूसरे में सी, इसमें नहीं है तो हटाओ, सी सी। अच्छा तीसरे में बी, इधर बी इधर ए, तो इसको हटाओ। और केले में ए आ रहा, तो सही आंसर अपना क्या आएगा? बी। ठीक है बेटा, एक बार और देख लेना किस तरीके से आएगा। अंगूर है, अंगूर में कौन सा व्यवसायिक विधि हो? कठोर काष्ठ कलम। अमरूद में कौन सा होता है? माउंट लेयरिंग। और आम में क्या होता है? वीनियर ग्राफ्टिंग। और केले में स्वार्ट शक्कर, जिसका वजन कितना होता है? 500 से, बोलो बोलो, 500 से 700 ग्राम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तक संवर्धन में विषाणु मुक्त पौधे कौन से बाग से तैयार करते हैं? मतलब कि जो उत्तक संवर्धन में जो विषाणु जो पौधे हैं, मतलब पौधे की कौन से बाग से बात करें तो ऐसा बाग यूज लेते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और विभाजन की क्षमता है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो जड़ में पाई जाती है, और एक किस में पाई जाती है? तने में। आपने देखा होगा अगर कोई नए पर्रो है तो जल्दी से विभाजन होकर के ग्रोथ करती है, तभी तो तने की जो है लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। या फिर बात करें तो जो जड़ है उसकी लंबाई बढ़ती है। तो इनका क्या होता है कि शीर्ष में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? शीर्ष में। तो जो सही आंसर है वो क्या होता है? शीर्ष विभेदक। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर जो तना है ये सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि तने का तो कोई सा भाग हो सकता है जिनमें मतलब विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, वो भी हो सकता है। तो अपना सही आंसर कौन सा आता है? शीर्ष विभेदक। अगर यहाँ पर ऐसा भी होता कि एक जगह तो शीर्ष विभेदक और एक जगह होता है क्या? ओनली विभेदक, तो भी अपने को क्या करना है? शीर्ष विभेदक। कहीं पर भी अगर ऐसा आए तो पहला आंसर क्या होना चाहिए अपना? शीर्ष विभेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पौधे का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए लिया जाता है क्या कहलाता है? बोले तो कहलाता है, क्या कहलाता है? कर्तोंतक, या बोले तो एक्सप्लांट। कि पौधे का कोई भी भाग, जड़, तना, पत्ती, कलम, पुष्प, कुछ भी हो जिससे अपन नया पौधा तैयार करें, और उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लांट या फिर कर्तोंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पुराने बीजू पौधे को इच्छित किस्म में परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? कि जो पुराने जो बीजू पौधे हैं उनको अपने अनुसार बदलने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा। जो इसका सही आंसर है वो क्या रहेगा? शीर्ष वर्किंग, या बोले तो टॉप वर्किंग। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या रहता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक पादप कोशिका या उत्तक से संपूर्ण पादप बनने की निहित क्षमता, की जो एक कोशिका है उससे जो पूरा प्लांट जो बनने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? अपना पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था, क्या कहलाता है? टोटी पोटेंसी कहलाता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में समझाया हुआ है, तब जल्दी हो रहा है। निम्न में से खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बेटा खजूर का है, जैसे आपने खजूर का वृक्ष ऐसा देखा होगा आपने ना, इस तरीके से। और यहाँ पर ऐसे एक बड़ा सारा ऐसे साइड में इस तरीके से रहता है ना, फूला हुआ अजीब तरीके का। ये होता है क्या? ऊपरी तना, या बोले तो ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी। और बेटा जो ऊपरी भूस्तरी से यहाँ से एक जो विशेष संरचना निकलती है, और बोले तो ये रोजेट नुमा संरचना निकलती है। कैसे निकलती है? रोजेट नुमा संरचना। और इस रोजेट नुमा जो संरचना है ये क्या होता है? ऑफशूट होता है। क्या होता है? ऑफशूट होता है। और इस ऑफशूट का जो वजन है वो कितना होता है? 12 से 14 kg होता है। और इन्हीं ऑफशूट के द्वारा किसका जो प्रवर्धन होता है? खजूर का होता है। तो इसमें एक सही आंसर क्या आएगा? ऑफशूट। और ये राइजोम है, किसके द्वारा, किसमें होता है?
केले में हुआ, और किस में हुआ, अदरक में हुआ, और किस में, हल्दी में हुआ। ठीक है बेटा। और जो स्लिप है ये किस में होता है, पाइनएप्पल में। किस में होता है स्लिप के द्वारा, पाइनएप्पल में। और जो बल्ब है ये आपको पता है, ये आपका प्याज हुआ और लहसुन हुआ। ठीक है बेटा, प्याज है और लहसुन। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा, ऑफशूट। और ऑफशूट का वजन कितना होता है, 12 से 14 केजी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपरोपण पौधे के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। बेटा अभी अभी मैंने समझाया था कि एक जो पौधा है, अपन कोई भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो एक तो होता ऊपरी पौधा, एक में जड़ें लगी होती है, इसे क्या बोलते हैं, मूल वृंत। और ऊपर जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, शांकुर डाली। और जो शांकुर डाली कैसा होता है, उच्च गुणों वाली। और मूल वृंत क्या होता है, निम्न गुणों वाली। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, शांकुर। तो सही आंसर क्या है, फर्स्ट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलैंगिक विधि में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। बोले तो अलैंगिक जो है विधि है, बोले तो वानस्पतिक प्रवर्धन। तो उसका जो प्रवर्धन है किसके द्वारा होता है, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था किसके द्वारा होता है, वानस्पतिक भागों द्वारा, वानस्पतिक भागों द्वारा। बोले तो जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, व अन्य भाग जिनमें, जिससे क्या होता है, नया पौधा तैयार कर सकते, उसे क्या होता है, वानस्पतिक भाग होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से फल वृक्ष का व्यवसायिक प्रवर्धन बीज है, मतलब बीज द्वारा प्रवर्धन होता है व्यवसायिक में। तो मैंने आपको पहले ही बता दूं, एक तो होता है पपीता, एक होता है नींबू, एक तो होता है पपीता, एक होता है नींबू, और एक होता है क्या, जामुन। ठीक है बेटा। तो देखते हैं किसके द्वारा होता है, खजूर नहीं, खजूर में तो किसके द्वारा होता है, ऑफशूट। और केला, केले में किसके द्वारा होता है, राइजोम, केले में राइजोम। और भी इसमें पपीता में बीज द्वारा, किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा। और आंवले में किसके द्वारा, पेज कलिकाइन, किसके द्वारा, पेज कलिकाइन। अंगूर में हार्डवुड कटिंग, और पपीता में बीज, नींबू में बीज। तो अपना सही आंसर क्या है, डी। बोले तो डी आंसर अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न को पढ़ो। इधर पादप दे रखा है, इधर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि दे रखा है। इधर दे रखा है बेर, और इधर रिंग बडिंग, बिल्कुल सही बात है। गुलदाउदी, शाकीय कलम, सही बात है। लीची, इपिकोटाइल नहीं, इपिकोटाइल तो किस में होती है, आम में होती है। किस में होती है, आम में होती है। तो इसमें क्या होती है, एयर लेयरिंग होती है। क्या होती है, एयर लेयरिंग, दाब है ना। गुलाब, टी बडिंग, सही है। अनार, कठोर काष्ठ कलम, सही है। सही उत्तर का चयन करो। तो सही क्या है, ए है, बी है, डी है, और ई है। ए बी सी, ए बी डी ई, हाँ। तो सही आंसर क्या है अपना, बी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेरोडेक्स व रूटेक्स किस हार्मोन का व्यवसायिक नाम। बेटा मैंने पहले बता चुका है ना, सेरोडेक्स और रूटेक्स किस हार्मोन का व्यवसायिक नाम है। बोले तो क्विक हार्मोन, बोले तो किसका है, आईबीए का। क्या है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, आईबीए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रॉबेरी व अनानास का प्रसारण क्रम से किस विधि, जो स्ट्रॉबेरी है मैंने इसका पहले बता चुका, किसके द्वारा होता है, रनर्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रनर्स के द्वारा। और जो अनानास है बोले तो पाइनएप्पल, इसमें किसके द्वारा होता है, स्लिप के द्वारा। किसके द्वारा होता है, स्लिप के द्वारा। तो पहला आंसर है वो क्या है, रनर्स व स्लिप। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा जो अपना ये क्वेश्चन, इनमें लगभग 40 या 42 क्वेश्चन है। तो इन 40-42 क्वेश्चनों में से मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है बिल्कुल इजी। अगर आप वो क्वेश्चन बताओगे तो आपको 10 रुपये इनाम मिलेगा। वो ऐसे नहीं कि 10 रुपये ऐसा कुछ है कि आप जो बता रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है वो अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो क्वेश्चन का 10 रुपये है, एक का जो इनाम रखा गया है। और आप उस इनाम को लेने के लिए शुरू से लेकर के एंड तक देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन है कभी तो मैं बीच में दूंगा तो कभी लास्ट में दूंगा, है ना बेटा। तो एक बार देखना। और पैसे ऐसे नहीं कि मैं कैश दूंगा, आपको फोन पे नंबर मेरे को बताने होंगे, मैं आपको फोन पे करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट देखना। आम में प्रवर्धन दक्षिण भारत में प्राचीन विधि। बोले तो जो दक्षिण भारत है उधर की जो सबसे प्रचलित या प्राचीन जो विधि है वो कौन सी होती है, इनार्चिंग। कौन सी होती है, इनार्चिंग। देखते हैं। सॉफ्टवुड, ये तो कौन सा होता है, पश्चिमी क्षेत्र, बोले तो शुष्क क्षेत्र। इनार्चिंग सही आंसर क्या है,
अपना इनार्चिंग होगा। वीनियर ग्राफ्टिंग ये कहाँ होता है? उत्तरी भारत, किधर की ओर? उत्तरी भारत की तरफ। और जो इपिकोटाइल है, जो इपिकोटाइल है ये कहाँ होता है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अपनाई जाती है कौन सी? इपिकोटाइल विधि। और वीनियर ग्राफ्टिंग उत्तरी भारत में। और यही आम की व्यवसायिक विधि है बेटा, यही क्या है? आम की व्यवसायिक, कॉमर्शियल मेथड, व्यवसायिक विधि है ना। और इनार्चिंग कहां अपनाते हैं? दक्षिणी भारत में सॉफ्टवुड, पश्चिमी क्षेत्र या बोले तो शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सर्वाधिक बहुगुणता किसमें पाई जाती है? आम में, आम में तो पाई जाती है, जामुन में, नींबू वर्गीय में। तो बेटा जो सबसे ज्यादा है, मैं क्रम लिखा देता हूं, सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन से? नींबू वर्गीय में। और उसके बाद में किसमें पाई जाती है? आम में। और उसके बाद में किसमें पाई जाती है? जामुन में। तो अपने को तीनों ही आंसर दिया गया है, लेकिन सही आंसर क्या अपना? सी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लियोडेलस में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? और ये ग्लियोडेलस में जो प्रवर्धन है ये जेट 2022 में और शायद 23 में, 22 और 23 में लगातार 2 बार आया। एक बार तो जो है कोर्म ये दे दिया, इसका जो सही आंसर है बेटा मैं बता देता हूं, यही है। इसका जो कोर्म है ये दे दिया। एक बार दे दिया इसको हिंदी में, क्या दे दिया? घनकंद। कोर्म और घनकंद 2 बार दिया इसको अलग अलग टाइप से। ग्लियोडेलस का प्रवर्धन किसके द्वारा? एक बार दे दिया कोर्म ऑप्शन, एक बार दे दिया घनकंद, लेकिन ये दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है बेटा, बाकी इन तीनों के बारे में समझाया हुआ है, एक बार और देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपरोपण में पौधे के ऊपरी व निचले भाग को क्रमशः कहते हैं। अरे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? शांकुर डाली। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? मूल व्रंत। तो देख लो इसमें मातृवर्ग शांकुर ना, ऊपर वाले को शांकुर व मूल व्रंत। सही है ऑप्शन नंबर बी। बाकी मूल व्रंत, अच्छा ये दोनों हो नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोहरा उपरोपण किस फल वृक्ष से संबंधित है? कि जो डबल ग्राफ्टिंग है वो किस फल वृक्ष से संबंधित है? कि एक तो ऐसा होता है मूल व्रंत, और इसके बीच में कुछ ऐसा सब भाग लेकर के आते हैं ना, उसी से। और ये जो डबल ग्राफ्टिंग है ये सबसे ज्यादा किस में अपनाते हैं? नाशपाती में। किस में अपनाते हैं? नाशपाती में। क्यों? क्योंकि मूल व्रंत का भाव है इस पर नहीं जाए, शांकुर डाली पर। और जो जैविक और अजैविक जो प्रति जो तनाव है वो भी क्या है? सहनशील है, इसलिए किस में अपनाते हैं? नाशपाती में। तो सही आंसर अपना क्या है? नाशपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पेगनम मोस घास का उपयोग प्रवर्धन की किस विधि में? बेटा मैंने अभी बताया था शुरू में, 1 से लेकर के 10 वाले क्वेश्चन में आया था कि जो स्पेगनम मोस घास में बताया था कि एक ऐसा पेड़ होता है, पौधा होता है, उसकी एक ऐसी कलम होती है, वहां से छील करके यहाँ पर स्पेगनम मोस घास लगाते हैं। और स्पेगनम मोस घास ये कौन सी विधि में अपनाते हैं? वायु दाब विधि में। किसमें? वायु दाब विधि में। देख लो कौन सा है। वायु दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग। क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग। ठीक है बेटा। और ये हार्डवुड कटिंग बोले तो कठोर कास्ट कलम अनार में हुआ, अंगूर में हुआ, ये उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर भारत में आम में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। बेटा अभी मैंने बताया कि उत्तरी भारत में जो आम में जो प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है वो कौन सी होती है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी होती है? वीनियर ग्राफ्टिंग। और जो इपिकोटाइल है ये कहाँ? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र। कहाँ अपनाते हैं? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र। और जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है ये कहाँ अपनाते हैं? शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्रों में बोले तो क्या? पश्चिमी क्षेत्रों में। पश्चिमी क्षेत्रों में। और ये इनार्चिंग ये कहाँ अपनाते हैं? दक्षिणी भारत में। तो सही आंसर अपना क्या है? वीनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से चीकू में कौन सा मूल ग्रंथ काम में लेते हैं? जो चीकू में ये भी किस में आया था? जेट 2024। बेटा जेट में चिक्कू है वो ऑप्शन में अपने है नहीं, अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी दे दिया। तो जो चिक्कू में जो मूल ग्रंथ है वो कौन सा काम में लेते हैं? खिरनी। कौन सा काम में लेते हैं? खिरनी। 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। खट्टे नींबू का प्रवर्धन सबसे सस्ता व व्यावसायिक विधि। बेटा नींबू कोई सा भी हो, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, जब नींबू की बात आ जाए तो नींबू में प्रवर्धन कौन सा होता है? व्यावसायिक विधि बीज द्वारा। किसके द्वारा? बीज द्वारा। सही आंसर बीज आएगा। डेलिया का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं?
जो डेलिया हुआ उसका जो प्रवर्धन है किसके द्वारा करते हैं? कंद के द्वारा। किसके करते हैं? कंद के द्वारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुआसा या मिस्ट तकनीक जड़ निकालने के हेतु उपयुक्त है, कि जो कुआसा है या मिस्ट जो तकनीक है वो जड़ निकालने के लिए कौन सी विधि में उपयुक्त है? वो कौन सी में होता है? पत्ती कलम में। ये एक चेंबर होता है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलिकायन व उपरोपण में मूल व्रंत तथा शांकु डाली के मध्य संयोजन किसके द्वारा होता है? बेटा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो जाइल किसमें एक तो होता है मूल व्रंत जिसमें क्या होती है? जड़ें निकली। एक होती है शांकु डाली, और इन दोनों आपस में जुड़ाव होता है वो किसके द्वारा? कैम्बियम। किसके द्वारा? कैम्बियम परत के विभाजन के कारण। और उससे क्या होता है? कैलस, एक उत्तक है, उसका निर्माण होता है। तो सही आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइब्रिड टी गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किस विधि के द्वारा होता है? हाइब्रिड टी गुलाब का जो प्रवर्धन है बेटा, इधर देखना, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ गया, और अपन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है गुलाब से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे अगर आपको गुलाब को, एक तो पूछे गुलाब का, एक पूछे आपको देसी गुलाब का, एक पूछे आपको हाइब्रिड गुलाब का। अच्छा, और एक क्या होता है? हाइब्रिड टी गुलाब। ये होगा। अगर आपको गुलाब या देसी गुलाब पूछे, तो उसमें जो प्रवर्धन की जो विधि करोगे तो आप कौन सी करोगे? कलम विधि। कौन सी करोगे? कलम विधि। और अगर हाइब्रिड टी या हाइब्रिड गुलाब के नाम से पूछे तो उसका जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा करोगे आप? टी कलिकायन के द्वारा। किसके द्वारा करोगे बेटा? टी कलिकायन के द्वारा। तो ये देखना बेटा, इसको नोट भी कर लेना आप अपनी जो नोटबुक है वहां पर ऊपर सरकारी जगह में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसमी व माल्टा के प्रवर्धन में कौन सा मूलवंत काम में लिया जाता है? ये क्वेश्चन है शायद। अच्छा, मौसमी और माल्टा के जो प्रवर्धन में कौन सा मूलवंत काम में लिया जाता है? बेटा ये जो प्रवर्धन है वहां से 12th की बुक में दिया है, एक बार आप देखना। जो मौसमी वो जो माल्टा है उनमें प्रवर्धन के लिए कौन सा काम में लेते हैं? सीट्रस जेम्बेरी या जिम्बेरी होता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, सीट्रस जेम्बेरी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बेटा जो केले का प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है? इसका आंसर बताओगे कौन? आप। इसका आंसर कौन बताओगे? आप बताओगे। और इस आंसर के बदले, अगर आप इसका आंसर मुझे बता रहे हो तो इसके बदले मिलेंगे आपको कितने रुपए? 10 रुपए मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे? 10 रुपए। और ये जो आंसर है आप बताओगे मेरे को, जो वीडियो है अपना, जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन है वहां पर जाकर के आप मेरे को सबसे पहले जो आंसर बताएगा उन्हीं को मिलेगा। और जो आंसर है वो सीधा मेरे को आंसर कमेंट टाइप करके कहाँ भेजोगे? मेरे मोबाइल नंबर पर। कहाँ भेजोगे? मोबाइल नंबर पर। और मोबाइल नंबर मेरे कितने हैं? 82 39 40 41 41। ठीक है बेटा, ये मेरे नंबर है। और आप मेरे को यहाँ जा करके कमेंट करके उस कमेंट का मेरे को आंसर भेजोगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, तो मैं चेक करके आपको क्या करूँगा? 10 रुपये भेजूंगा बेटा। मेरी तरफ से इनाम है चॉकलेट का, तो आप सबसे पहले मेरे को आंसर देना। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, और देखते रहना। अब आगे वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे चैप्टर आएंगे। जो जितनी जो जर्नल थी वो होने वाली है, लगभग 1-2 क्लास है, और उसके बाद में बहुत अच्छे चैप्टर आने वाले हैं। तो आप रेगुलर अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।